आइए आज हम सब मिलकर प्रभु राम के पावन चरित्र का स्मरण करें। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की कुछ अद्भुत चौपाइयों का पाठ करें, उनका अर्थ समझें और अपने जीवन को धन्य करें। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। जो कल्याण के धाम हैं और अमंगलों को हरने वाले हैं, वह दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल स्वरूप श्री राम मुझ पर कृपा करें। सबसे पहले हम राम नाम की महिमा पर विचार करते हैं। राम नाम वह आधार है जिस पर संपूर्ण रामचरितमानस टिका हुआ है। यह नाम ही इस कठिन कलयुग में मुक्ति का सबसे सरल मार्ग है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। कलयुग में केवल राम नाम ही एक आधार है। मनुष्य उसी राम नाम को स्मरण करके भव सागर से पार हो जाते हैं। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए संतों और गुरुजनों का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। संत संगति से ही विवेक और वैराग्य उत्पन्न होता है, तभी भगवान के चरणों में प्रेम होता है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। संतों के सत्संग के बिना हरि की कथा, भगवान की महिमा सुनने को नहीं मिलती, और हरि कथा के बिना मोह अज्ञान दूर नहीं होता। मोह दूर हुए बिना श्री राम के चरणों में पक्का प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। हमारे जीवन में दुख सुख लाभ हानि सब होते हैं। तुलसीदास जी बताते हैं कि इन सब के पीछे क्या कारण है। ईश्वर ने यह संसार किस सिद्धांत पर बनाया है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ईश्वर ने इस सारे संसार को कर्म प्रधान बना रखा है, अर्थात इस संसार में कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। यह हमारे कर्मों का अटल परिणाम है। भगवान की सेवा करने के लिए बल बुद्धि और विद्या के साथ साथ आवश्यक है विनम्रता। सुंदर कांड में जामवंत जी जब हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाते हैं तो वह किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं। कबन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जामवंत जी कहते हैं, संसार में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो हे तात तुमसे नहीं हो सकता। तुम्हारा अवतार तो श्री राम के कार्य के लिए ही हुआ है। यह बात सुनते ही हनुमान जी तुरंत पर्वताकार विशाल